अमित शाह के आने से क्या होगा यहाँ? नीतीश बाबू को तो समझा। गुजरात नहीं है भैया, हाँ ये बिहार है। हल्दी लगा के उनको भेज देगा। आज तो गुजराती कर रहा है। हाँ, अरे गुजरात में भी जाके देखिए। कह रहे खेला हो जाएगा, कह रहे हैं आप। 2 घंटा इंतजार कीजिए। 2 घंटे में खेला हो जाएगा। हाँ, माननीय लालू नीतीश दोनों धुरंधर खिलाड़ी हैं। इस विश्वास कीजिए आप लोग, खेला हो गया। अरे अमित शाह जी आए हैं नरेंद्र मोदी का स्मशान घाट में जगह देखने के लिए। उसको न दिल्ली में जगह मिला लाश जलाने का, न गुजरात में। उसका लाश बिहार में जलेगा। कोई नया जाल बुनने में लगे हुए लालू प्रसाद यादव। देखिए, राजनीतिक में कुछ भी संभव है। हमको देश से भाजपा को हटा देना, जो संविधान को छेदन कर रहा है। अमित शाह का सारा जो नीति है बिहार में असफल रहा है और अमित शाह आज भी असफल होकर के जाएंगे। नीतीश बाबू को दिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री का बार बार पैर छू लेते हैं। ये स्थिति हो गई उनको। हम लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ आइए, हम लोग का गार्जियन आप हैं और हम लोग जो है स्वस्थ रखेंगे आपको। देश में हिटलरशाही व्यवस्था और जो नकारात्मक व्यवस्था जो कायम हो गया है, उसको हटाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते। हाँ, और तेजस्वी जी को बिहार में हम लोग को सीएम बनाना है। अंदर तो खेला कल से हो रहा है। अच्छा। कल से रात भर खेला हो गया। अच्छा। हाँ, नीतीश बाबू अगर इधर आएंगे तो हमारा जो तेजस्वी यादव जी जो है नेता प्रतिपक्ष, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम लोग फूल माला के साथ जो है जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, हम स्वागत करेंगे। आशीर्वाद दीजिए। देखिए, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसकी धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ होने लगी हैं। बिहार में रात से ही जो खबरें जो है मीडिया में तैर रही हैं, बिहार की राजनीति में तैर रही, उसे लेकर के हम लगातार देखिए राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हैं और हमारे ठीक सामने मुख्यमंत्री आवास है, नीतीश कुमार जी भी सामने हैं। अमूमन तौर पर लालू प्रसाद यादव जी की जो सक्रियता है बिहार की राजनीति में, जब से वो अस्वस्थ चल रहे हैं तो थोड़ी कम है। लेकिन तड़के आज सुबह ही लालू प्रसाद यादव का आवास से बाहर निकलना ये भी तय करता है कि जो कुछ भी चल रहा है बिहार की राजनीति में गठबंधनों को लेकर के, वो ठीक नहीं चल रहा है। देख रहे हैं कितनी भीड़ है राबड़ी आवास के बाहर, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। और ये लोग उस बात के इंतज़ार में है कि क्या गठबंधन में जो गठबंधन की जो तस्वीर है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, क्या उसमें सब कुछ फेरबदल होने वाला है। बड़े फेरबदल की जो बात कही जा रही कि तेजस्वी और नीतीश कुमार हो सकता है कि एक साथ आ सकते हैं और वो 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे में सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। 16 तारीख को अमित शाह जो दौरे पर आने वाले थे, पटना के बिहार के दौरे पर आने वाले थे, उनको लेकर के खबर आ रही है कि अब वो कभी भी पटना में दाखिल हो सकते हैं, कभी भी पटना आ सकते हैं। तो बातचीत करके इन लोगों से जानते हैं कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो क्या सोच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का तड़के आज आवाज़ से बाहर निकलना इस बात का संकेत देता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गठबंधन में, महागठबंधन और एनडीए में लेकर के कुछ गड़बड़ जरूर है और जो तालमेल बनाने की जो कवायद की जा रही है वो अब शुरू हो गई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के चाणक्य रहे हैं और उनके जैसा चाणक्य बिहार में मुझे लगता है कि उनके बाद अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ फिर से आएंगे तो बिहार की राजनीति की जो तस्वीर है वो बदली बदली नजर आएगी। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार यादव मेरा नाम हुआ। मैं कुर्था विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अच्छा, इधर आइए। क्या लगता क्या है कि जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है गठबंधनों की? देखिए सर, देश में हिटलरशाही व्यवस्था और जो नकारात्मक व्यवस्था जो कायम हो गया है, उसको हटाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और तेजस्वी जी को बिहार में हम लोग को सीएम बनाना है। अच्छा। माननीय नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि आप अपने भतीजा के हाथ में दे दीजिए बिहार। आप थक चुके हैं, अब आप देश में प्रधानमंत्री बनिए। हम लोग तो पहले भी चाह रहे थे, पहले प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन अपने उन्होंने तोड़ लिया था। और आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारा तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये कह रहे थे कि जब से अस्वस्थ चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो आज उनका तड़के आवाज से बाहर निकलना ये इस बात का संकेत दे रहा है। जो खबरें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है और कोई नया जाल बुनने में लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, राजनीतिक में कुछ भी संभव है। हमको देश से भाजपा को हटा देना, जो संविधान को छेदन कर रहा है, जो संविधान को बर्बाद कर रहा है, बाबा साहब को अपमानित कर रहा है, लोकतंत्र को, मर्यादा को खत्म कर रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, न रोजगार की बात करता है, न शिक्षा की बात करता है, न सिंचाई की बात करता है।
वैसे सरकार को जो जनहित विरोधी है उसे सरकार को हटा दे, जो पूंजीपतियों के लिए बाबू आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? बिल्कुल नीतीश बाबू को शर्त वही है कि हमारा तेजस्वी सीएम होगा, वही स्वागत है। हमारा तेजस्वी को सीएम बना दे, हर चीज मंजूर है। चलिए और लोगों से बातचीत, क्या लगता है? अभी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो 16 तारीख को आने वाले थे वो कभी भी पटना आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू ने ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जेपी नड्डा से बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी पटना आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो कुछ भी कर सकता है। लगता है कि नीतीश बाबू अगर इधर आएंगे तो तस्वीर बदल जाएगी और बीजेपी पूरी तरह से उखड़ जाएगी। देखिए, नीतीश बाबू अगर इधर आएंगे तो हमारा जो तेजस्वी यादव जी जो है नेता प्रतिपक्ष, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम लोग फूल माला के साथ जो है जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, हम स्वागत करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। और पहले भी इस तरह जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया है कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या नीतीश बाबू को दिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री का बार बार पैर छू लेते हैं। ये स्थिति हो गई उनको। हम लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ आइए, हम लोग का गार्जियन आप हैं और हम लोग जो है स्वस्थ रखेंगे आपको। यही काम उनको उधर सम्मान भी इनको नहीं मिल रहा है। सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हीं का कारण है ना। क्या क्या उनको खिला पिला दे रहे हैं। राजगीर वाला सीट को भाजपा आज के अपना कोटा में ले लेता। भाजपा के मोदी जी के हनुमान है चिराग जी, चेला है वो यदि कुशवाहा जी, भक्त है मांझी जी। तो सभी गणितीय समीकरण मिला के 142 पर वो लड़ रहे हैं। 101 झुंझुना थमा दिए हैं जो कि नीतीश चाचा के। तो नीतीश चाचा के 101 सीट भी सुरक्षित जगह दिए हैं, सब जगह पेच फंसाने वाला सीट है। तो चाचा बहुत मंजस खिलाड़ी है। आज होगा खेला, आप बस 2 घंटा इंतजार कीजिए, सारे खेला आज दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, देखिए चार्टर्ड प्लेन आ गया, कहीं अमित शाह जी तो नहीं आ गए? दिखाओ। आ रहे हैं, 16 कहना था लेकिन आज ही आ रहे हैं, उनके बेचैनी है। चार्टर्ड प्लेन जा रहा है, अमित शाह जी जा रहे हैं। चाचा वो आ गया, पाड़ा आ गया उसको हम देखिए ये लोग कह रहे हैं अमित शाह का चार्टर्ड प्लेन आ गया। अमित शाह ये बिहार है, राजधानी है, बिहार है, राजधानी है। यहाँ 100 हेलीकॉप्टर आ रहा है, जा रहा है। हेलीकॉप्टर आने जाने से कह रहे खेला हो जाएगा, कह रहे हैं आप। 2 घंटा इंतजार कीजिए, 2 घंटे में खेला हो जाएगा। हाँ, माननीय लालू नीतीश दोनों धुरंधर खिलाड़ी हैं। इस विश्वास कीजिए आप लोग, खेला हो गया है। अंदर खाने मुलाकात चल पूरा मुलाकात नहीं, अंदर खेला हो गया, बस हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 घंटे में खेला हो जा रहा है। हाँ, खेला 2 घंटा में हो जाएगा। अरे अमित शाह जी भी आ गए। आ गया ना। विश्वास बिहार के साथ केंद्र भी हिलेगा। बिहार बनेगा भी और केंद्र हिलेगा भी। ऐसा नहीं। ये गड़ी, हाँ, ये है। ये गड़ी तक कि आप प्रधानमंत्री बनिए और हमारे साथ बस बिहार बनेगा और केंद्र हिलेगा। आज 2 घंटा में खेला हो गया, आप राजनीति देखिए। के असली चाणक्य नीतीश कुमार जी हैं। अमित शाह का सारा जो नीति है बिहार में सफल रहा है और अमित शाह आज भी असफल होकर के जाएंगे। गरीब गुरुओं के वोट से नीतीश कुमार जी गरीब गुरुओं के वोट से सत्ता में है। पिछले बार भी पलटी मारे थे तो गरीब गुरुओं के वोट से लेकर पलटी मारे थे। और वो जिसके साथ हैं वो कभी भी गरीब को भला नहीं चाहेगा। समाज में दलित, महादलित, अति पिछड़ा को वह कभी नहीं चाहता। वह सामान्य वर्ग को प्रश्रय देने वाला है। जो इन्होंने जो बात कही है, जो इन्होंने बात बताई, इनको लग रहा है अंदर की ज्यादा खबर पता है। 2 घंटे बता रहे हैं कि 2 घंटे का देखिए, हमने बता दिया 48 घंटे। देखिए बताते हैं, देश के अंदर लालू जी के नाम बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता है। देश के हाँ, पूरे बिहार में बिना लालू का कोई मीडिया नहीं चमक सकता है। ये भी मान लीजिए, लालू का दरवाजा बिना मीडिया का कोई पहचान खड़ा नहीं हो सकता है। चाहे वो जिस मीडिया खोल दे, यूट्यूबर हो जाए, सबको खेला हो गया है। 2 घंटा इंतजार कीजिए, बिहार बनेगा और केंद्र हिलेगा। मोदी और अमित शाह दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। अचानक बिहार आ रहे हैं। अब बताइए, अभी नीतीश कुमार के बारे में मालूम होगा, मोदी जी नीतीश बाबू ने कहा कि भैया कई बार इधर उधर हो गया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम कर नीतीश कुमार जी का जो स्वाभिमान है सो सबको जानता है। नीतीश जी का मांग होगा, वो तो रूसे थे कि हमको केंद्र में शासन मिले, क्योंकि भारत पूरे बिहार में नौकरियां दी गई, इसीलिए ना TR 1 TR 2 सभी टीचरों के बहाली में सभी राज्यों को मौका दिया गया। क्यों? इतना सब कुछ जान नहीं बताई। लालू जी गए एकदम सुबह लालू जी गए हैं पोलो रोड में, लेकिन सब काम हो गया, खेला हुआ है। रात में हुआ अब भी होगा। 2 घंटा में निर्णय। पिटाई भी लगा है ना, जदयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष को पिटाई भी लगा है, जहाँ हम लोग सुन रहे हैं।
और डांट दिया उन्होंने नीतीश कुमार जी ने। डांट दिया, पिटाई भी लगा, सारा कुछ हुआ। गेहूं सांप से ज्यादा खतरनाक होता है जहाँ जी, चाहे जहाँ रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे। आपका जो होता है कोबरा, अरे वो तो अलग, किसी को क्या रहे। हाँ, गेहूं सांप से ज्यादा खतरनाक होता है जहाँ जी। आप कुछ कह रहे थे, आप जी कुछ कह रहे थे, आप अंदर अंदर खेला होगा। अंदर तो खेला कल से हो रहा। अच्छा, कल से रात भर खेला हो गया। अच्छा, हाँ जी। लालू जी कहाँ गए? अब कहाँ गए हैं लालू जी? हमको बता देंगे। खेला करने ही के लिए गए हैं, समझा? खेला की कवायद लास्ट जारी है, सुनिए, और किसी भी समय नीतीश जी का स्वाभिमान जो है वो लास्ट में जागा है। अभी तक तो वो एकदम गौन थे, समझा? हाँ, और कल तेजस्वी जी जब उनके साथ थे तो इन पर 4 सीट हुआ था, तो कहीं कि हम भाई अपने इससे समझौता नहीं करेंगे। और जब 200 करोड़ का घोटाला उनके सामने आ गया, उनके मंत्री का, तो गौन हो गए, लगे गोहमन सांप काट ली उनको। हाँ, अब उनको आहिस्ते आहिस्ते लग रहा है कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हम अपने इससे समझौता नहीं करेंगे, वो इसलिए इधर। अच्छा, ये चार्टेड प्लेनवा में वही थे क्या? अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह के आने से क्या होगा यहाँ? नीतीश बाबू को तो समझा। गुजरात नहीं है भैया। हाँ, ये बिहार है। हल्दी लगा के उनको भेज देगा। आज तो गुजराती कर रहा है। हाँ, अरे गुजरात में भी जाके देखिए, ऐसा सटा के गुजरात में बोलिएगा ना, तो आपको अंदर कर देगा। हाँ, यहाँ आप आजाद हैं। खतरनाक गुजरात फिर तो। हाँ, तब गुजरात आपको पता ना कि कब से खतरनाक है। हमको पता। ये दोनों देश को बेच दी भैया, देश को बेच दी। हाँ, क्या कहेंगे? अमित शाह कह रहे हैं आ गए चार्टर्ड प्लेन से भी। चार्टर्ड प्लेन अमित शाह जी आए हैं नरेंद्र मोदी का स्मशान घाट में जगह देखने के लिए। उसको न दिल्ली में जगह मिला लाश जलाने का, न गुजरात में। उसका लाश बिहार में जलेगा और आग उसको देगा सम्राट चौधरी। क्या बात आप कर रहे हैं? सही बहुत बात आप कर रहे हैं। अरे अब उसका समय खत्म हो गया, सुपरा साफ है दिल्ली बिहार पूरे भारत में। नहीं कह रहे वो नीतीश बाबू आ गए तो समझा, अरे ये अमित शाह आ गए तो नीतीश बाबू को समझा लेंगे। अरे समझाने के लिए इसलिए आए हैं कि वो 10 गज लाहौर जलाने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, इसीलिए वो आए हैं। अच्छा, देखिए यहाँ गठबंधन को लेकर के जो संशय है वो बरकरार है, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता नेता है बिल्कुल उसी तरह से मस्त मौला। इनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि इससे पहले के जो कार्यक्रम महागठबंधन के रहे हैं उसमें बिहार की जनता ने जिस तरह से उमड़ करके समर्थन किया आरजेडी का, वो इनके चेहरे पर वो खुशहाली लाई हुई है। और ये बात समझते हैं कि इस बार बदलाव की बयार है। जो महागठबंधन है और एनडीए में अगर टूट होगी तो उसमें भी फायदा सबसे ज़्यादा जो मिलना है वो महागठबंधन को ही मिलना है, जैसा ये लोग सोचते हैं। ये बात सच है गलत है? 100% सच आप ही को मिलना है। जी जी, नीतीश बाबू पलट के आ गए तो और फायदा मिल जाएगा। अरे भाई उस चाचा भतीजा का रिश्ता है, हम लोग एक ही है। स्वागत है, हम लोग स्वागत है। विकास पुरुष भी हैं और तेजस्वी जी भी हमारे विकास पुरुष हैं। अगर दोनों भाई मिल जाते हैं चाचा भतीजा। कुछ ज्यादा ही समर्पित लग रहा है, टोपी भी है, गमछा भी है, देख रहा है कंधे पे। समर्पित नहीं लग रहे हैं। हाँ, पूरे राजद के लिए जाने दे दिए हैं। समर्पित के बाद आपत्ति आ रहा है। पूरा जवानी समाप्त हो गया, बुढ़ापा की ओर आ गया। अल्लाह माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जब हवा बही थी जनता दल का, उस समय कोई रेडियो केवल चल रहा था। रेडियो उस समय रेडियो आया था। कितनी उम्र है आपकी? 49 बरस। अच्छा, तब से आप एकदम रेडियो के जमाने से साथ? हाँ, उसी जमाने से। अच्छा, हाँ, बोलिए और कोई सवाल? ये चचा आ रहा है, पता चला है कि चाचा आ रहा है भतीजे के साथ। अब देखिए वहाँ घुमा करके इधर उधर मत कीजिए ना। चाचा आ रहे हैं, भतीजा आ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको मुख्यमंत्री चाहिए, तेजस्वी प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद। मुख्यमंत्री। अब नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? पता ना। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शाह, रौनियार विधानसभा सासाराम से कैंडिडेट उम्मीदवार। अच्छा, आप उम्मीदवार भी हैं? हाँ, तब तो अभी तो टिकटवा मिला नहीं ना। अरे मालिक का कृपा होगा तो अवश्य मिल जाएगा। जब मालिक दिल से
दिल से जब भक्त पुकारता है तो भगवान आ जाते हैं। इंसान को छोड़ दीजिए, भगवान उतर करके आ जाते हैं। भक्त को पुकारने के लिए वैसा यहाँ से पुकार होनी चाहिए, यहाँ से विलाप होनी चाहिए, यहाँ से उसके सामने अर्जी लगाने का तरीका होना चाहिए। हम तो माननीय लालू यादव जी को हमने भगवान मान लिया है, भगवान के आगे अपना अर्जी डाल दिया है। भगवान अर्जी होगा, ये गरीब होगा कबूल तो भगवान को होगा मंजूर, भगवान को होगा मंजूर। ये इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, और गरीबों का अगर अंबेडकर कहा जाए तो दो राय नहीं है। ये अंबेडकर हैं, बिहार में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का ये भगवान है। इनको अंबेडकर का दर्जा दिया जाए तो तनिक भी कोई बात में इसका क्षणिक नहीं होगा। ठीक है, ये अंबेडकर है, बिहार का अंबेडकर कहा जाता है, राजनीतिक का अंबेडकर हैं। और क्या, जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उस तरह गरीब गुरबा जो पिछड़े अति पिछड़ा को आवाज दिए हैं, सम्मान दिलाया है इन्होंने। अच्छा देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, हम लगातार बिहार की जो राजनीति है, जो इस वक्त उठा पटक चल रहा है महागठबंधन और NDA के बीच, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि छन छन करके वो बातें आए। ये जहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये जो आवास है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, और उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। मुख्यमंत्री आवास ठीक सामने है। जो RJD के कार्यकर्ता हैं, वो RJD के कार्यकर्ताओं के अंदर भी और JDU के कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात का संशय अभी भी बरकरार है कि पता नहीं अब गठबंधन में क्या होगा। कहीं महागठबंधन और NDA में टूट हुई तो एक नया गठबंधन जो चाचा भतीजे का है वो न बन जाए, और अगर वो बन गया बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।